हमारा देश आतंकवाद, उग्रवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद, इन 4 फ्रंट पे लड़ रहा है। और भारत की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, ये बखूबी जानती है कि इनसे किस तरह निपटना है। क्योंकि अब खालिस्तानी आतंकवादियों ने भी इस भारत की धरती और भारत के बाहर के विदेशों की धरती से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। ये देश के लिए चिंता का विषय है। इसमें देश को एक साथ होने की आवश्यकता है। देश इसको एकजुट होकर लड़े। ये देश की एकता और अखंडता की बात है। ये देश अब वो समय नहीं है जो 2014 के पहले का जो भारत हुआ करता था। अब वो भारत नहीं है। ये भारत 2014 के बाद बदल चुका है। ये भारत निर्णय लेने वाला भारत है। ये भारत नियत स्पष्ट करके नीति बनाने वाला भारत है। ये भारत बैक फुट पे नहीं, फ्रंट फुट पे लड़ने वाला भारत है। और खालिस्तानी या आतंकवादी, उग्रवादी हो या किसी दूसरे किस्म का जो नक्सल हो, वो इस धरती के ऊपर उनको पनपने नहीं दिया जाएगा। ये भारत सरकार का बिल्कुल ठोस और स्पष्ट नीति है कि इस भारत माता और राष्ट्र के अलगाववाद और इसको खंडित करने की जो जिसकी भी मंशा है, उससे निपटने में सक्षम है और कठोर कदम ले रही है। हम भारत सरकार के कठोर कदम के साथ हैं और उसको कंधे से कंधे मिला करके और उसको मजबूत करने की भरपूर प्रयास करेंगे। 2014 के पहले इस देश के अंदर क्या होता था कि बर्मा और बांग्लादेश भी अपने आंखें दिखाते थे, लेकिन 2014 के अंदर क्या हुआ? बर्मा के अंदर में 22 किलोमीटर अंदर घुस करके और आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ये मोदी सरकार और भारत सरकार है। 2014 के बाद भारत अब कठोर निर्णय और ईंट का उत्तर अब पत्थर से देना जानती है। अब वो भारत है ये। पहले क्या होता था? पहले जो है विनम्रता से भारत सरकार पेश आती थी, वो झुक जाती थी। अब ये झुकने वाला सरकार नहीं है, ये जवाब देने वाली सरकार है। और जवाब ताबड़तोड़ देगी, त्वरित कार्रवाई करते हुए जवाब देगी। अब वो भारत है। भारत वो है कि मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आतंक का कोई सबसे पहले मजहब नहीं होता है, और आतंक किसी धर्म और किसी जाति विशेष और से ये किसी समुदाय से ताल्लुक नहीं रखता। आतंक होता है, उसको धर्म विशेष से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। जो खालिस्तानियों का इस समय तांडव भारत के बाहर की धरती से जो हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करने लायक है। उसके ऊपर कोई भी भारतीय चुप नहीं बैठेगा। उसका जवाब हर मोर्चे पर दिया जाएगा। इसके लिए भारत भरपूर तैयार हो चुका है। क्योंकि अभी जो भारत सरकार का निर्णय कनाडा के प्रति जो लिया गया, वो अति सराहनीय है और एक बहुत ही बढ़िया कदम है भारत सरकार का। आतंक केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती। निर्णय लेने वालों की जग की परवाह नहीं होती। पूनम की चंदा से पर्वत को जलते किसने देखा है? शबनम की बूंदों से धरती को गलते किसने देखा है? कागज का जलयान कभी सागर को पार नहीं जाता। जब दूर पपीहा गाता है को लहाल हार नहीं जाता। 2-4 पंखुड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती। मेहंदी कंगन कुमकुम रोली रण में हथियार नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता तोपों के गोलों के आगे। रामायण नहीं पढ़ी जाती सीमा पर शोलों के आगे। धरती के घनघोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है। आतंकवाद, उग्रवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद से सुरक्षा केवल मोदी ही दे सकता है। केवल मोदी ही दे सकता है। भारत एक अखंड राष्ट्र है। भारत एक अखंड राष्ट्र है। इससे पहले 2014 के पहले क्या होता था? बर्मा बांग्लादेश तक सीमा पर बैठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। भारत डरी रहती थी पाक चीन के बॉर्डर पर। सेना हाथे बांध खड़ी रहती थी, न जाने किसके ऑर्डर पर।
दुनिया को एहसास कराया हम भी निर्णय ले सकते हैं। अब ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। हमने वक्त बदलना सीखा डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंच सीने का। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की ताकत है। हम पर कोई आंख उठा दे भला किसकी हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर से कह दो, दुनिया के हरपंच सिकंदर से कह दो, भारत मां की खंडित तस्वीर नहीं होने वाली और भारत किसी की अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। भारत किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।